हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये वीडियो हम अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर बना रहे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और बहुत ही प्यारी हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये पेशेंट को पहली बार फील होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर वो होता है जो प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार फील होता है। प्रेगनेंसी से पहले पेशेंट को किसी भी तरह के ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं थी, मगर जब वो प्रेग्नेंट होती है उसके 20 हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी से पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, मगर जैसे उसकी प्रेगनेंसी आती है और आधी प्रेगनेंसी गुजर जाती है उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है। जब प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं फील होते हैं, मगर जब वो डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट के लिए जाती है, रेगुलर विजिट में हम पेशेंट का वाइटल्स देखते हैं जिसमें पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और SpO2 चेक किया जाता है। तो उसमें निकल कर आता है कि पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है। फिर उसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पेशेंट का BP बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से हमें अब पेशेंट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट करनी है, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाएं हमें स्टार्ट कर देनी है। रेगुलर चेकअप में ही पता चलता है कि पेशेंट का BP बढ़ रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो पेशेंट का BP 120/80 होना चाहिए या 130/80 होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि अगर पेशेंट का BP 140/90 है या इससे ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और पेशेंट को हमें बताना भी पड़ता है कि अगर आपको जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो नज़र आए तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास विज़िट करिए। वो सिम्टम्स ये हैं कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो और आंखों से धुंधलापन दिखाई दे और हाथ पैरों में स्वेलिंग आए। ये सिम्टम्स प्री इक्लिम्सिया के होते हैं। प्री इक्लिम्सिया उसे कहते हैं जब पेशेंट का BP 140/90 से ज़्यादा हो। प्री इक्लिम्सिया में पेशेंट को झटके भी आ सकते हैं, इसलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए, अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए। ऐसे केस में जिसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आपको नमक बिल्कुल कम खाना है या अपने डाइट में नमक अभी कुछ दिन मत ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि आप अपना BP रेगुलर चेक कराते रहिए। अब आइए आगे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में है स्वेलिंग होना, एडिमा होना, एंकल रीजन पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, अचानक वेट बढ़ने लगता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, आंखों से धुंधलापन दिखाई दे और पेट के ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द होता है या फिर आपको वॉमिटिंग होती है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं प्री इक्लिम्सिया के। जब पेशेंट का BP बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान तो नॉर्मली वो जो यूरिन पास करती थी, अब अगर वो यूरिन पास करेगी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में उसका यूरिन पास होगा और यूरिन में झाग जैसा दिखाई देगा। अब आइए वीडियो में आगे बात करते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो इसका प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। प्रेगनेंसी पर हर किसी के नहीं असर पड़ता है, मगर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर BP बढ़ता है तो प्रेगनेंसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी किडनी फेल्योर हो जाता है, स्ट्रोक होता है, झटके आ सकते हैं। लीवर की भी समस्या देखी जाती है। जब पेशेंट का LFT कराया जाता है तो लीवर के एंजाइम्स बढ़े होते हैं और कुछ पीलिया की भी शिकायत होती है और पेशेंट के ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। अब आइए आगे बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। जब पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इस दौरान प्लेसेंटा को ब्लड की सप्लाई थोड़ा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की तरफ भी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए पेट में बच्चा है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर BP बढ़ता है तो बच्चे पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो बच्चे की ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब बेबी पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है 2 kg से कम होता है, यानी कि बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान BP बढ़ने से बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो सकता है, यानी 37 हफ्ते से पहले डिलीवर हो सकता है, जिसे हम प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं।
प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने से बच्चा पेट में लैट्रिन भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। इमरजेंसी कंडीशन माँ के लिए भी होती है और बच्चे के लिए भी होती है। आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे हमें पता चले कि पेशेंट प्री इक्लेम्सिया कंडीशन में तो नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम LFT, KFT कराते हैं और CBC कराते हैं। CBC में प्लेटलेट डाउन होने लगता है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और LFT में हमें ये पता चलता है कि कहीं लीवर के एंजाइम्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर पेशेंट का लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी देखते हैं और यूरिन में हम देखते हैं कि पेशेंट का प्रोटीन कितना है। अगर प्रोटीन बढ़ा होता है तो उसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। प्रोटीन यूरिया भी अगर बढ़ा होता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट प्री इक्लेम्सिया में न चली जाए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर में क्या मैनेजमेंट किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है तो पेशेंट को सबसे पहले हम ये बताते हैं कि नमक बिल्कुल कम कर देना है और जो भी हम दवा आपको दे रहे हैं वो रेगुलर खाना है और रेगुलर अपना BP चेक कराना है और ये भी देखते हैं कि पेट में बच्चा सही है या नहीं सही है। अभी तक जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं और ब्लड टेस्ट के बारे में बताया है, यूरिन टेस्ट के बारे में बताया है, अगर इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। अब आइए आगे बात करते हैं कि बच्चे के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। बच्चा पेट में सही है या नहीं सही है, इसके लिए हम नॉन स्टेज टेस्ट कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं और बायोफिजिकल प्रोफाइल कराते हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये बच्चे की तरफ जाने वाले ब्लड फ्लो को मेज़र करता है। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आपका BP बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, आप पर डे अपने बच्चे के मूवमेंट पर ध्यान दें। 10 से 12 बार आपका बच्चा घूमना ही चाहिए। 9वें महीने में बच्चा थोड़ा कम घूमता है क्योंकि बच्चों को घूमने की जगह कम हो जाती है। वो सिर्फ अपने हाथ पैर का मूवमेंट करता है 9वें महीने में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।